हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, हाल ही में 25 नवंबर को मध्य प्रदेश व्यापम की ओर से एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। उसी के तहत हमने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ और सेशन चलाया हुआ है। अभी तक हमने 13 क्लास वहाँ पे कंडक्ट करवा दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट हुए हैं या वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल पे जाइएगा। आपको 13 के 13 क्लासेस आपको चैनल पे अपलोडेड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जाइएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आज का हमारा क्लास फ्रेंड्स 14 नंबर का क्लास रहने वाला है। 14 नंबर का आज का हमारा क्लास रहने वाला है। तो आज का हमारा क्लास शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सभी को इस इम्पोर्टेंट सेशन का लाभ मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम डिले के हमारी क्लास की ओर कि आज का हमारे क्लास में क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमने आपको प्रीवियसली जो क्लास हुआ था हमारा 13 नंबर का, उसमें आपसे हमने 40 क्वेश्चन डील करवा दिए थे। आपको आई होप कि वो वीडियो अच्छा समझ में आया होगा, या आपके कुछ उसमें रिव्यूज़ हैं या कुछ इंक्वायरी वगैरह है तो आप उसमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। हम आपका आंसर और आपके क्वेश्चन के आंसर देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीच अमंग ऑफ फॉलोइंग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुड नॉट बी गिवन टू एन इन्फेंट। मतलब है क्वेश्चन समझने वाली बात है। क्वेश्चन में पॉइंट क्या है कि नोट लिखा हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, तभी हम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए हनी रहने वाला है। जो करेक्ट आंसर इसमें हनी देखने को मिल जाता है। ठीक है, बनाना नहीं है, पोटैटो नहीं है, राइस नहीं होता है। ठीक है, जो आपके लिए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का इसमें कौन सा नहीं है, तो हनी कोई कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आपको नहीं देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं 42 क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं। आशा वर्क फंक्शनल एज, जो आशा है फ्रेंड्स वो कितने पे वर्क करती है। तो आशा कितने मतलब किस लेवल पे आपको वर्क करने को देखती है या किस लेवल पे आपको वर्क करते हुए नज़र आती है। तो आशा का मैं बात करूँ तो आशा का जो फुल फॉर्म है आपसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो होपफुली मैं आपको बता देता हूँ कि आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, क्या होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्रीडेटेड सोल्थ एक्टिविस्ट होता है और जो एक आशा होती है वो एक विलेज लेवल पे वर्क करती है। जैसा यहाँ पे इसका राइट आंसर है, वो आशा एक विलेज लेवल पे क्या करती है, आपको वर्क करते दिखती है। कितनी पॉपुलेशन पे वर्क करती है, तो पॉपुलेशन का यदि बात किया जाए तो 1000 पॉपुलेशन पे आशा क्या करती है, आपका वर्क करती है। ठीक है, अब यहाँ पे और ऑप्शन है जिनका हम बात कर लिए जाते हैं कि जिसमें और ऑप्शन में आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या देखने को मिलेगा। तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फ्रेंड्स आपको हॉस्पिटल देखने को मिलता है, जिसमें आपको नर्सिंग ऑफिसर से वर्क करते नज़र दिखते हैं, डॉक्टर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका हॉस्पिटल देखने को मिलता है। 100 से लेके तो आपको 200 बेड अकॉर्डिंग टू आपकी पॉपुलेशन के एरिया के कवर में देखने को मिलता है कि कितना आपका पॉपुलेशन का वहाँ पे क्राइटेरिया और रेशियो रहता है। ठीक है, अब बात करें हम पीएससी का, तो पीएससी के रिगार्डिंग भी मैंने जितनी भी क्लासेस हुई हैं आपको उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो पीएससी के रिगार्डिंग मैंने पिछली क्लासों में भी आपको अच्छे से डील किया हुआ है कि जो एक पीएससी होता है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करके रखता है। तो जैसा मैं बताऊं कि 20,000 से लेके तो 30,000 का पॉपुलेशन ये कवर करके रखता है।
इट्स डिपेंड ऑन द आपके हिली एरिया और प्लेन एरिया पे डिपेंड करता है। कम्युनिटी मैंने बता दिया कि कम्युनिटी को फर्स्ट रेफरल यूनिट हम बोला जाता है और कितनी पॉपुलेशन को कवर करके रखता है। तो कम्युनिटी का यदि हम बात करें तो ये 80,000 से लेके तो 1,20,000 की पॉपुलेशन को ये कवर करके रखता है। और कहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक बात बताऊँ मैं, तो ब्लॉक लेवल पे आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इस्टेब्लिश्ड देखने को मिलता है। कभी कभी इसमें आपसे कितना स्टाफ होता है, वर्किंग कितना होता है, बेड कितना होता है, वो पूछ लिया जाता है। तो होपफुली आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि एक कम्युनिटी सेंटर में बेड कितना देखने को मिलता है। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा। 43 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। इन विच एरिया इज असिस्टेंट प्रोवाइड बाय द DANIDA टू डेवलपिंग कंट्रीज़। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कौन सा है, डी निंदा टेक्निक्स होता है जो कि मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट कहा जाता है क्या इसे, या ह्यूमैनिटेरियन एंड द डेवलपमेंट कहा जाता है क्या, ग्लोबल डेवलपमेंट कहा जाता है क्या, इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है क्या। जो फ्रेंड्स इसका राइट वन जो आंसर आपको देखने को मिलेगा कि किसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो ह्यूमैनिटेरियन एंड द डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। अब बात करते हैं 44 क्वेश्चन का। क्या लिखा हुआ है, द वन हु सीक हेल्प इन अ काउंसलिंग इज कॉल्ड। मतलब काउंसलिंग का किसको कहा जाता है, तो द वन हु सीक, जो परामर्श में मदद करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काउंसलिंग कहा जाता है। और काउंसलिंग और काउंसिल के बीच में जो एक कॉमन क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है कि आपको प्राइवेसी मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, क्या रखना होता है, प्राइवेसी क्या करना है, मेंटेन करके रखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप काउंसलिंग और काउंसलिंग की जो भी बातें हैं वो सबको बता दें। तो ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको इसके रिगार्डिंग भी अच्छे से समझना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काउंसलिंग और काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम 45 क्वेश्चन का। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज़ वेस्ट विद द क्लोरीन बेन, द पीएच ऑफ वाटर इज़। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज़ वेस्ट विद क्लोरीन व्हेन द पीएच ऑफ द वाटर इज़। तो जो पीएच होता है उसका कब देखने को मिलता है, तो 7 होता है, तब हम वेस्ट बोल सकते हैं कि वाटर हमारा क्या है, डिसइंफेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, बिच अमोंग द फॉलोइंग इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द 3 डायमेंशनल एड। जो 3 डायमेंशनल एड होते हैं हमारे AB एड्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या देखने को, मॉडल देखने को मिलता है। ठीक है, पैम्पलेट्स नहीं होता है, पोस्टर नहीं होता है, एग्जिबिट नहीं होता है। जो मॉडल होता है वो आपको एग्जाम्पल ऑफ द 3 डायमेंशनल देखने को मिलता है। 3 डायमेंशनल देखने को मिलता है मतलब कि 3 तरीके से वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो मॉडल होता है वो कितनी तरीके से करवाता है, तो 3 तरीके से वो आपको क्या करवा देता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 जो क्वेश्चन रहने वाला है, क्या रहने वाला है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज। तो जो सॉफ्टनिंग हो जाता है हमारे सर्विक्स का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गुडेल साइन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, उसे गुडेल साइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे गुडेल साइन कहा जाता है। ये कितने वीक्स पे देखने को मिलता है, तो ये आपको 8 वीक्स पे देखने को मिलता है। ठीक है, 8 वीक्स बोल सकते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे में आपको देखने को मिलता है। और क्या बात करूँ, पाल्मर साइन देखने को मिलता है, जेकुलर साइन देखने को मिलता है, जेकुमार साइन देखने को मिलता है, हेगार साइन देखने को मिलता है। तो ये सारे ही साइन आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो हेगार साइन क्या होता है आपने देखा होगा, जो हेगार साइन होता है वो हम यूट्राइन में देखने को मिलता है। ठीक है, यूट्राइन का जो हो जाता है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है, यूट्रस का जो सॉफ्टनिंग हो जाता है लोअर पार्ट का में, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जेकुमार साइन क्या देखने को मिलता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है हमारे उसका जाने का, तो उसको जेकुमार साइन बोलता है। पाल्मर साइन भी आपको देखने को मिलता है। तो जो इसमें ऐसे साइन है आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे ही अच्छे से रीड करके जाना है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सूट गैस इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द एसिड रेन। तो ACO2 देखने को मिलता है। 49 क्वेश्चन का बात करें, क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन डिफाइन टेरिटरी नेम रिलीजन एंड कल्चर इज कॉल्ड एज। तो उसे ट्राइब कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे जनजाति कहा जाता है, कास्ट नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है।
इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उसे ट्राइब कहा जाता है, ट्राइब कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द नर्स लुकिंग आफ्टर अ पेशेंट विद द न्यूट्रोपीनिया वुड बी न्यूट्रोपीनिया के रोगी की देखभाल करने वाली नर्स द्वारा उपयुक्त दवाई कौन सी दी जाती है? अवॉइड एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड स्टाफ। ठीक है, न्यूट्रोपीनिया होता हो रखा है, मतलब उसमें न्यूट्रोफिल्स का जो काउंट होता है वो बहुत ही लेस अमाउंट में आपको देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इन्फेक्टेड स्टाफ को उसमें अवॉइड करेंगे जाने के लिए। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है, इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो हमारे इन्फेक्शन वगैरह को कंट्रोल करता है। यदि आपको न्यूट्रोपीनिया देखने को मिलता है मतलब कि आपके न्यूट्रोफिल्स का जो काउंट है वो कम हो गया, जिससे क्या होता है कि आपको स्टाफ को प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन कोर्टिसोल नहीं करते हैं, ऑप्टेन फ्रीक्वेंट ब्लड कल्चर नहीं करते, इन्फ्यूज ब्लड प्रोडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा। बात करते हैं 51 क्वेश्चन का। विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द मिडलली फ्लेज्ड ओसिकल इन द एयर। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जो स्मॉलेस्ट प्लेस और एयर का जो कौन सा देखने को मिलता है, स्टेपिस देखने को मिलता है। मेलस इनकेसस ये जो होता है इसको देखने को मिलता है। और कभी कभी इसके रिगार्डिंग आपसे फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि विच बोन इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है कि विच बोन इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो स्टेपिस होता है वो हमारा ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा आपको बोन देखने को मिलता है, हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि विच ऑर्गन इंक्लूडेड, तो आपको राइट आंसर एयर पुट कर देना है। ठीक है, मैं ये सारे ही कोकलिया होता है, इनकस होता है और मेलिस होता है, ये सारे ही आपको ईयर के पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। द नर्स ऑब्जर्व विच वन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन आ एंटीनेटल मदर डायग्नोज विथ प्री एक्लेम्सिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, प्री एक्लेम्सिया के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है प्री एक्लेम्सिया। तो बात करें हम, जो इसमें प्रोटीन देखने को मिलेगा आपको प्री एक्लेम्सिया में, क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, आप इसमें आपका क्या होगा, बीपी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, बीपी इंक्रीज़ होगा, प्लस क्या होगा, प्रोटीन में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया जो कंडीशन होती है जिसमें आपका क्या होता है, मदर का ब्लड प्रेशर आपको हाई देखने को मिलता है। ठीक है, हाई देखने को मिलेगा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, प्री एक्लेम्सिया बोला जाता है। वहीं पे एक और जो कंडीशन यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है, डेवलप होती है कि एक्लेम्सिया फिर किसे कहा जाता है। जो एक्लेम्सिया होता है, क्या होता है, एक्लेम्सिया जो होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें मैं आपको बताऊं प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, प्लस क्या देखने को मिलेगा, तो आपको इसमें प्लस क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज बीपी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्लस बात करूं तो मैं आपके इसमें सीज़र भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंटीनेटल मदर को क्या होता है, सीज़र भी आ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोला जाता है एक्लेम्सिया, उस कंडीशन को बोला जाता है। वो सबसे जो ख़राब जो कंडीशन सीवियर मानी जाती है वो एक्लेम्सिया होती है, जिसमें कि लेडी का सीजर्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो अनकॉन्शियस की कंडीशन में चली जाती है। इसलिए जो सबसे फेटल और सबसे सीवियर कंडीशन होती है वह एक्लेम्सिया कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कभी कभी क्या पूछा जाता है आपसे, एडिमा का भी पूछ लिया जाता है कि इसमें लेडीज़ को साइन एंड सिम्टम्स से क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो आपको इसमें एडिमा भी मार्क करना होता है। ठीक है, अब क्या बात करें और क्या, हाइपोटेंशन का मतलब आपको पता ही है कि हाइपोटेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, बताने का नहीं है। वेट गेन क्या होता है, तो वेट गेन में बताऊँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का यदि बात करें, जब क्वेश्चन आ ही गया है तो कैसे छोड़ सकते हैं हम। यदि बात करें हम वेट गेन का, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग पूरी कंप्लीट प्रेगनेंसी कितना वेट गेन होता है एक लेडीज़ का। तो मैं बताऊं टोटल कितना वेट गेन होता है, तो 11 kg आपको वेट गेन देखने को मिलता है। तो मैं बात करूं, आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें आपको कम से कम बस 1 kg वेट के गेन देखने को मिलता है। वही यदि मैं बात करूं सेकंड ट्राइमेस्टर का, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में 5 kg वेट आपको गेन देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और बात करूं मैं
थर्ड ट्राइमेस्टर का, तो इसमें भी 5 kg आपको वेट देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलता है, तो दोनों तीनों में और सबसे जो ज़्यादा वेट गेन देखने को मिलता है आपको सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। अब बात करूँ मैं कि जो क्यों देखने को मिलता है, इसमें वेट गेन क्यों देखने को मिलता है, तो यदि हम फीटल डेवलपमेंट का बात करें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो हमारा फीटल का जो डेवलपमेंट होता है वो मोस्टली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, उसमें हमें ऑर्गन का डेवलपमेंट ही होता है। ठीक है, माइनर से चीज़ें होती है, माइनर डेवलपमेंट आपका देखने को मिलता है। जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 1 से लेके तो 12 वीक्स तक देखने को मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाता है हमें। इसमें आपको नॉर्मल सा देखने को मिलता है, हार्ड वर्किंग देखने को मिलता है, बिलाई बनती है आपकी फर्स्ट सेकेंडरी बिलाई बनती है, टर्सरी बिलाई बनती है, प्राइमरी बिलाई बनती है। ठीक है, मोरुला बनता है। देन उसके बाद आपका ऑर्गन धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ईयर ओसिकल बनते हैं, आई ओपनिंग होता है आपका बेबी का, जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें हम यदि सेकंड ट्राइमेस्टर का फ्रेंड्स, तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जो आपने सुन के रखा होगा कि यदि हम बच्चे का हार्ट साउंड वगैरह सुनना होता है तो वो हम 12 वीक्स में सुन सकते हैं। कितने में, 12 वीक्स में हम बच्चे का क्या है कि हार्ट साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, और वो हार्ट साउंड एक और जो चीज़ होता है, हम फीटोस्कोप से कब सुन सकते हैं, तो फीटोस्कोप से हार्ट साउंड 18 से लेके तो 20 मंथ में, या 16 से लेके तो 20 वीक्स में हम क्या देख सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। अलग अलग मेथड होती है इसको सुनने के लिए। इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल करते हैं और उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फीटोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमको कौन से वीक्स में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हमको है ना सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको ये चीज़ें फाइंड आउट होती है। ठीक है, क्या होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये चीज़ें आपको फाइंड आउट होती है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर का यदि मैं बात करूँ और क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है हमारा, इसमें आपको क्विकनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, क्विकनिंग देखने को मिलता है। क्विकनिंग आपको 2 कंडीशन में देखने को मिलता है। यदि प्राइमरी ग्रेविड है तो उसको क्विकनिंग 18 वीक्स पे देखने को मिलेगा। कितने पे, 18 वीक्स में। और वही बात करें जो मल्टीपेरा है, जो वुमेन है, उनको 16 वीक्स पे ही क्या है आपको क्विकनिंग देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्या देखने को मिल जाता है, क्विकनिंग देखने को मिल जाता है। और यहाँ यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो जो 16 वीक्स में जो बच्चे का क्या होता है, वज़न होता है, वो कितना 100 ग्राम आपको देखने को मिल जाता है। कितना देखने को मिल जाता है, तो जो 16 वीक्स में बच्चे का वज़न होता है वो कितना देखने को मिल जाता है, 100 ग्राम। ठीक है, कितना देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो जो 16 वीक में बच्चे का जो वज़न होता है वो कितना हो जाता है, 16 ग्राम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर आपको क्विकनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें हम नेक्स्ट का, थोड़ा अदर प्रोसेस करते हैं। तो जो हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसी का मैं बात करूँ यदि, तो आपने सुन के रखा होगा फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है वो हेयरिंग कब डेवलप करने लग जाता है, तो बच्चे को सुनाई कब दे जाता है, 24 वीक्स में बच्चा सुन सकता है। ठीक है, बच्चा 24 वीक्स में सुन सकता है, कुछ भी बातें वगैरह वो अच्छे से सुन सकता है। ठीक है, और क्या क्या होता है, 24 वीक से लेकर 26 वीक से हम जीडीपी यूज़ कर सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस का हम बेबी का पता लगा सकते हैं कि मदर का क्या कंडीशन रहने वाला है, वो भी हम सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, और बात करें हम कि थर्ड, इसमें क्या हो जाता है, जो 18 तक हमारा क्या चलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर चलता है। ठीक है, क्या चलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर चलता है। इसमें क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में जो हमारा बेबी होता है वो 500 ग्राम का हो जाता है। यही बात होती है, यही क्वेश्चन बनते हैं कि एक जो बेबी होता है वो 500 ग्राम का वेट कब अचीव कर लेता है, तो आपको बताना है कि 28 वीक जैसे ही कंप्लीट होता है तो एक बेबी लिविंग कंडीशन में आ जाता है, मतलब वो यहाँ से सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, यदि बच्चा 28 वीक में भी डिलीवर हो जाता है तो ही और हर कैन लिव द लाइफ। ठीक है, क्या कर सकता है, वो अपनी लाइफ जी सकता है। बट मे भी बहुत सारे ही कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, प्री मेच्योरिटी होती है। इसमें क्या होता है, मैं बता दूं आपको कि जो हमारा 28 वीक होता है, इसमें क्या आपको लेसिथिन और स्पिंगलोमाइसिन का क्या रेशियो पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका 1 रेशियो क्या देखने को मिलता है, आपको 1 रेशियो 1 देखने को मिलता है। ठीक है, इस पे
लेसिथिन और स्पिंगलोमाइसिन का रेशो भी आपको इसमें 1 देखने को मिलता है। 28 वीक का बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आपको लेसिथिन और स्पिंगलोमाइसिन का रेशो भी आपको कम देखने को मिलता है। तो ये 18 वीक और हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर के रिगार्डिंग के कुछ क्वेश्चन आंसर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसलिए मैंने आपको एड ऑन करके इसमें चीज़ें बताई है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते ही मूव करते हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवाया जाए। हमारा मकसद ये है कि जितने भी क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करवा रहे हैं उनके साथ ही आपको रेशनल और बाकी के जो 4 ऑप्शन क्वेश्चन में दिए रखे हैं उनका भी आपको रेशनल पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कैसा भी और कुछ भी आ सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमको देखने को नहीं मिलेगा, तो कुछ भी आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको कुछ एडिशनल जानकारी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट कर पाएँ। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिस्टारिया ग्रेविडारम मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में भी डील करवा दिया था कि हिस्टारिया ग्रेविडारम क्या होता है। कि हिस्टारिया ग्रेविडारम आपको क्या होता है कि आपके प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क प्रेशर की वजह से लाइनिंग पड़ जाती है आपके एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन पे क्या होता है कि स्ट्रेच लाइनिंग आपको देखने को मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, हिस्टारिया ग्रेविडारम बोला जाता है। ठीक है, वाइट और कुछ पेचेस लाइफ की टाइप्स लाइक्स आपको मार्क देखने को मिलते हैं। तो ये आपको कब देखने को मिलता है, तो ये भी आपको फ्रेंड्स यदि आप को रिलेटेड करके स्टडी करोगे तो मैं जैसा बताऊं कि आपको एक चीज़ है कि हिस्टेरिया ग्रेविडारम कब देखने को मिलता है और प्रेशर वजह थे। तो जो प्रेशर कब लगता है, तो हमारा प्रेशर दोस्तों मोस्टली बताऊं तो सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी को देखने को मिलता है। इसी में क्या होता है, बेबी का साइज़ इंक्रीज होता है, इसमें फेट डिपोजिशन होता है बेबी का, तो इसलिए साइज़ इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो एब्डोमेन होता है वो स्ट्रेच होता है, मतलब खिंचा जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन आते हैं आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बाहर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन इंडिया इन दिस ईयर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिगार्डिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे कम्युनिटी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1952 में आपको क्या देखने को मिले था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आपको 1952 में देखने को मिल गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। मेथड यूज टू स्लोली सॉलिडिफाई द सीरम इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको इंस्पिरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंस्पिरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंस्पिरेशन बोला जाता है। वैक्सीन बेथ नहीं होता है, पाश्चराइजेशन जैसा मैंने बताया कि बॉइलिंग वगैरह होता है, ऑटोक्लेव भी इसमें क्या करते हैं, आपको क्लेविंग वगैरह देखने को मिलती है, अलग अलग डिग्री पे करते हैं। 120 डिग्री आपने सुन के रखा होगा, 15 मिनट्स, 13 मिनट्स, और मॉइस्ट हीट होता है, ड्राई हीट होता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आप भी आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करें हम 55 नंबर का, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इनिशियल स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। यदि हम रिसर्च प्रॉब्लम का बात करें, जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या है दोस्तों, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमको एक आइडिया लग जाता है कि इससे पहले इस टॉपिक से रिगार्डिंग कितना स्टडी हुआ है, कितना नहीं हुआ है, किस लेवल का स्टडी हुआ है, वही सारा ही सब कुछ हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स में देखने को मिलता है। आपने सुन के रखा होगा, जब भी हम रिसर्च बनाते हैं तो हमारा जो सेकंड टॉपिक रहता है या सेकंड चैप्टर होता है वो कम्प्लीटली हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि जब हम एक रिसर्च कंडक्ट करने वाले होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उससे पहले भी कितने प्रीवियसली जितने भी कैंडिडेट ने रिसर्च किया है, कैसा रिसर्च किया है, क्या उसमें फाइंडिंग मिली है, उनको कितना रिज़ल्ट मिला है, क्या क्या उनका स्टडी रहा है, वो सब कुछ हमको क्या देखने को मिलता है, एक रिसर्च किस में देखने को मिलता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। द इम्यूनिटी विच डेवलप आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसको क्या कहा जाता है,
न्यूबॉर्न बेबी कहा जाता है। तो उसमें कौन सा इम्यूनिटी डेवलप होता है, तो उसको इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उसे हम बोले जाता है इनेट इम्यूनिटी उसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इम्यूनिटी के टाइप्स जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, बाय बर्थ आपको मिलता है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको लाइफ के दौरान मिलता है। ठीक है, जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो वैसे वैसे आपको एक्वायर्ड होता है, मतलब एक्वायर्ड होने लग जाता है, वो इम्यूनिटी आपको देखने को मिलता है। इनेट होता है कि जो इनेट इम्यूनिटी होता है उसको बाय बर्थ मिलता है। क्या मिलता है, बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी होता है, पैसिव इम्यूनिटी होता है। पैसिव इम्यूनिटी जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको अच्छे से डील किया था कि जो पैसिव इम्यूनिटी होता है कौन कौन से देखने को, आईजीजी से आपको देखने को मिलता है, मदर टू प्लासेंटा से ट्रांसफ़र होता है, और ब्रेस्ट मिल्क जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे होते हैं बेबी को तो भी आपको क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी देखने को मिलता है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि एक्टिव हम किसी को एक्टिवली पार्टिसिपेट एक्टिवली इंजेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। होपफुली दोस्तों आपको एक्टिव इम्यूनिटी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो अच्छे से डील करके आइएगा और अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा तो अच्छे से वहाँ पर पुट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन है, अ रिव्यू प्रोसेस बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू रिकॉग्नाइज एन इंस्टीट्यूट इज़ नोन एज। मतलब पूछा गया है किसी संस्थान को पहचानने के लिए बाहरी एजेंसी द्वारा किसी समीक्षा प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। मान्यता, यदि किसी भी एजेंसी का यदि बात करें हम पूछते हैं सबसे पहले ही बात करते हैं कि इसका मान्यता है या नहीं है। एक्रीडिटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्रीडिटेशन इसको कहा जाता है। असेसमेंट नहीं कहा जाता है, एफिलिएशन नहीं कहा जाता है, एश्योरेंस नहीं होता है, हम किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं या इंश्योरेंस या कुछ बीमा पॉलिसी नहीं दे रहे तो एश्योरेंस नहीं होता है। जो एक्रीडिटेशन होता है उसको मान्यता कहा जाता है। किसी भी यदि हम बात करते हैं, यदि हॉस्पिटल का भी हम बात करते हैं तो जैसे ही आप जाते तो पूछते हो ना, ये पूछते हैं हम कि NABH हॉस्पिटल है या नहीं है, या हम कॉलेजेस का भी बात करें तो हम सबसे पहले INC से अप्रूव्ड है या नहीं है, तो सारी ही चीज़ें इसके अंडर में आती है। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 58 नंबर का जो क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ बजट टू रिप्लेस द वेट्स इन हॉस्पिटल इज़। तो उसको कौन सा टाइप्स ऑफ द बजट बोला जाता है, तो उसको कैपिटल बजट बोला जाता है। ठीक है, द टाइप ऑफ बजट टू रिप्लेस द वेट इन द हॉस्पिटल इज़, तो कैपिटल बजट उसको बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन है, बॉइलिंग वाटर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच फॉर्म ऑफ द हीट ट्रांसफ़र। तो बॉइलिंग जैसा मैंने बताया, कन्वेक्शन, मतलब आपको कन्वेक्शन क्या होता है, बॉइलिंग करते हैं हम वाटर का, जो जिसमें आपको देखने को मिलती है वो निकल के जो भाप टाइप का निकलता है उसको हम क्या बोला जाए, कन्वेक्शन बोला जाता है। देखो ये फ्रेंड्स, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इसके रिगार्डिंग एक, हालांकि पिछली क्लास में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन MP व्यापम आपसे पूछेगा आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में, किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये सारी ही जानकारी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम ये क्वेश्चन सेशन चलाए जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन सेशन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी तक यदि आपने क्लासेस नहीं देखा है तो सारा ही क्लास इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक 13 क्लासेस हुआ है, सारा ही क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइएगा और अपने स्टडी को और बेल और स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है, जो 60 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, लिखा हुआ है, द पेशेंट हैज़ डेवलप्ड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्जिकल साइट एंड द सर्जन आस्क द नीड टू रिटर्न टू ऑपरेटिव एरिया, द प्रोसीजर वुड बी क्लासीफाई एज द इमरजेंसी। यदि किसी को हमने सर्जन को क्या कहा है कि पहले उसको हमने क्या सर्जरी किया और उस सर्जरी से क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो एक इमरजेंट कंडीशन में आता है। ठीक है, तो इसलिए उसको वापस हम री सर्जरी रूम में वापस शिफ्ट कर देंगे। सोशल साइकोलॉजी डील विथ, तो जो सोशल साइकोलॉजी होता है वो हमारा किससे डील करता है, तो सोशल साइकोलॉजी होता है फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, कास्ट सिस्टम पे नहीं करता है, मेंटल हेल्थ इशू पे नहीं करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिलीजन पे नहीं करता है। जो सोशोलॉजी होता है वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है।
सोशल साइकोलॉजी होता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है फ्रेंड्स, डील करता है। ठीक है, बात करें 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, द चेंजिंग फोकस ऑफ द पीडियाट्रिक केयर टुडे आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट और एस्पेक्ट। ये दो ऐसे जो वर्ड है वो आपके पूरे क्वेश्चन के जज्बात बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं। इसलिए आपको क्या है, अच्छे से इन क्वेश्चन के जो क्या एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट का अच्छे से समझना है। क्या लिखा हुआ था, चेंजिंग फोकस ऑफ द पीडियाट्रिक केयर टुडे आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट केयर ऑफ द सिक चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल। ठीक है, के सिवाय हेल्थ प्रमोशन होता है क्या, स्पेशल केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड होता है क्या, नहीं चाइल्ड सेंटर केयर नहीं होता है। जो हमारा मेन होता है वो क्या होता है, केयर फॉर द सिक चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल। ठीक है, जो फोकस होता है वो हमारा किस पे रहता है, जो केयर होता है, जो चाइल्ड होता है, जो इलनेस चाइल्ड होता है उस पर हमारा फोकस रहता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का 63 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्रग डेट हैव टू पावर टू स्टिमुलेट यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिस। ठीक है, ऑक्सीटोसिस कहा जाता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के जो मसल को क्या कहा जाता है, ऑक्सीटोसिस कहा जाता है। आपने सुन के रहा होगा कि जब हम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करना होता है तो क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन हम प्रोवाइड करते हैं लेडीज़ को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके रिगार्डिंग आपको इसके डोज पढ़ के जाना है कि कितना डोज देते हैं, कहाँ देते हैं, कौन से रूट से देते हैं, सारी जानकारी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके रिगार्डिंग ऑक्सीटोसिन से रिगार्डिंग देखिए फ्रेंड्स, एक बात क्लियर है, मैनेजमेंट लेबर ऑफ मैनेजमेंट से रिगार्डिंग आपको बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ लेबर कैसे किया जाता है, एक नर्स मैनेजमेंट ऑफ लेबर को कैसे असेस करती है, क्या लेडी को कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो कैसे उसको डील कर सकती हैं, और प्री कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, पीपीएच क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, एपीएच क्या होता है, और इन ड्यूरिंग लेबर आप लेडीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सारे ही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द टू सुपीरियर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड एज। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको एट्रिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एट्रिया बोला जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स। बात करते हैं सिकनेस और एब्सेंटेंस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इंडिकेटर। तो ये मोर्बिडिटी के एग्जाम्पल है, किसके हैं, मोर्बिडिटी के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, 66 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, आ रेशियो बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ द डिसीज अमोंग एक्सपोज्ड पर्सन टू इंसिडेंस अमोंग द नॉन एक्सपोज पर्सन इसका रिलेटिव रिस्क कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन आप समझिएगा क्या लिखा हुआ है, द रेशियो बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ द डिसीज, मतलब इंसिडेंस ऑफ द डिसीज अमोंग द एक्सपोज पर्सन टू इंसिडेंस अमोंग द नॉन एक्सपोज। तो उसको रिस्क तो रहेगा ना, रिलेटिव रिस्क रहता है, मतलब एक दूसरे से रिस्क हो जाता है। एक्सपोजर रिस्क नहीं होता है, ओड्स रेशियो नहीं होता है। जो मेन क्वेश्चन है वो हमारा राइट आंसर रिलेटिव रिस्क आपको देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, रिलेटिव रिस्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं हम 67 नंबर का क्वेश्चन, पोली हाइड्रोमिनस इज़ अ कंडीशन वेन अम्नियोटिक फ्लूइड एक्सक्रीट मोर देन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछे जाना वाला क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, आपसे एम्स नोट से 2021 में भी आपसे पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ सकते हो। जो पॉलीहाइड्रोमिनस होता है वो कब बोल सकते हैं, तो 200 ml से यदि हमारा फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाता है, पॉलीहाइड्रोमिनस कहा जाता है। लिक्विड एमआई होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो यदि 200 ml से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है तो इसको पॉलीहाइड्रोमिनस बोला जा सकता है। ठीक है, और यदि 400 से कम होता है तो हम इसको ओलिगोहाइड्रोमिनस कहा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल वैल्यू याद रखना है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कितना होता है 12 वीक्स पे कितना होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे वीक्स के अकॉर्डिंग की वीक की कंडीशन दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इतने वीक्स में कितना अमाउंट आपको देखने को मिलता है। तो 12 वीक्स से आपको 400 600
कितना देखने को मिलता है। और 8 टर्म की यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो 8 टर्म में कितना देखने को मिलेगा, 600 से लेके तो 800। रिमेंबर करिएगा फ्रेंड्स, इस बार के नॉर्सेट में भी पूछा गया था कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो 8 टर्म की बात करूँ। अब बात करते हैं, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आपको। तो जो पॉलीहाइड्रोजिनेस होता है, हमारा जो लिक्विड एमलाई होता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे बच्चा क्या होता है ज़्यादा डिले होता है, मतलब पोस्ट की ओर जाता है, मतलब जैसे टर्म प्रेगनेंसी होने वाला होता है, उस टाइम क्या होता है कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट होता है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। 8 टर्म पे भी आगे क्या है कि इसका अमाउंट कम देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, तो आपको 800 से लेके तो कितना 1000 तक देखने को मिलता है, ठीक है। और पोस्ट टर्म की बात करूँ तो ये भी और भी आपको लेस देखने को मिलता है, 600 से लेके तो 800 आपको पोस्ट टर्म में देखने को मिल जाता है। और भाई बात करूँ मैं आपको प्री टर्म और बेबी में आपको इसको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा आप इसको कॉन्सेप्ट बना के याद रखिएगा। क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो इसको सक करता रहता है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो ये अच्छे से रीड करके जाइएगा कि पॉलीहाइड्रोमिनस किसे कहा जाता है और ओलीहाइड्रोमिनस किसे कहा जाता है। आई होप आपको ये पॉलीहाइड्रोमिनस और ओलिगोहाइड्रोमिनस अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किसे कहा जाता है, तो नोसोकोमियल इन्फेक्शन को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसे कहा जाता है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन को कहा जाता है। अब बात करूँ मैं कि कितने, तो बात बताएं 48 आवर्स के बाद यदि ये इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है पेशेंट में, ठीक है, तो ही हम इसको बोल सकते हैं कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है, ठीक है। बिफोर 48 आवर्स हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि इस पेशेंट को ये होके रखा हुआ है, क्या होके रखा हुआ है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आया होगा कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन किसे कहा जाता है। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। 69 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प नर्स टू एग्जामाइन इफ द क्लाइंट्स आइडिया आर लॉजिकल इन द मेक सेंस। तो थॉट प्रोसेस कहा जाता है इसे। यदि किसी क्लाइंट का जो है आइडिया वगैरह एग्जाइन कर रहे हैं और आइडिया लोकल और लॉजिकल है, तो उसे थॉट प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। सेंसोरियम नहीं कहा जाता है, थॉट कंटेंट नहीं कहा जाता, मेमोरी नहीं कहा जाता है, इसे थॉट प्रोसेस कहा जाता है। साइकेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बात करते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन का, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा, इसमें एलिमेंट्स क्या है, तो लिसनिंग एक एलिमेंट्स होता है, मोटिवेशन नहीं होता, असेसमेंट नहीं होता, फिजिकल नीड नहीं होता है। हम बात करें हम कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे डील किए जाएंगे आने वाले अपकमिंग एमपी व्यापम के एग्ज़ाम में, तो आपसे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो कम्युनिकेशन होता है, आपको एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सेंडर और रिसीवर के बीच में आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। एक इंसान क्या करता है, एक इंसान बोलता है और एक इंसान क्या करता है, सुनता है, ठीक है। जैसे ये सेंडर है हमारा, सेंडर क्या करेगा, मैसेज को भेजेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनकोडिंग बोला जाता है, मतलब मैसेज को वो कन्वे कर रहा है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, चैनल का यूज़ करता है, किस माध्यम से बोल रहा है, सेंडर क्या करता है, अपने माध्यम यूज़ करता है, किसी भी माध्यम से बोल सकता है। फिर क्या, जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, अपने मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम डिकोडिंग बोला जाता है फ्रेंड्स। क्या बोला जाता है, उसको जो मैसेज रिसीव करता है उसको क्या बोला है, डिकोडिंग बोला जाता है। देन उसके बाद आफ्टर क्या करता है, वो अपना फीडबैक या रिटर्न करता है, ठीक है। फीडबैक किसको रिटर्न करता है, तो वो वापस अपने सेंडर को, रिसीव को देता है। तो ये है कम्युनिकेशन का सिंपल सा प्रोसेस है। कैसे होता है, कभी कभी इसमें आपसे एनकोडिंग और डिकोडिंग का, और कभी कभी इसमें एक कंप्लीट आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले क्या आता है, तो सेंटर आता है, देन उसके बाद आपका एनकोडिंग आता है, देन उसके बाद चैनल आता है, देन उसके बाद आपका डिकोडिंग आता है, देन उसके बाद आपका सेंटर रिसीवर। ऐसे क्या है कि आपसे सीक्वेंस से भी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी इस बार के एम्स नॉर्सेट में पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं हम नेक्स्ट 71 क्वेश्चन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ द एंटीडोट फॉर द मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होता है। यदि हम मैग्नीशियम प्रोवाइड करें, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो जाता है, तो कौन सा एंटीडोट देते हैं, तो ग्लूकाकोन देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, ग्लूकाकोन देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या देते हैं, ग्लूकाकोन एंटीडोट देते हैं। विटामिन के किसके लिए एंटीडोट होता है और नेलेक्सोसोन किसके लिए एंटीडोट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो विटामिन के होता है वो हमारा किसके लिए होता है,
तो फ्रेंड्स आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन के होता है वो वारफेरिन के लिए हमारा एंटीडोट होता है। सुन के रखा होगा आपने, नैलोक्सोजेन होता है, ये भी आपका एंटीडोट होता है, किसी ड्रग का एंटीडोट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि मैं बात करूँ आपसे फ्रेंड्स, तो ये विटामिन के किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो विटामिन के आपको अच्छे से पता है कि हम ब्लीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बच्चों में भी इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये विटामिन के आपका उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, इसके रिगार्डिंग कौन से रूट से देते हैं, कितना अमाउंट देते हैं, कब देते हैं, सारा ही आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग भी बहुत क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। 72 नंबर के क्वेश्चन का बात किया जाए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज़, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिम्फ बोला जाता है, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड होता है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड देखने को मिलता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो लिम्फ होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका क्या देखने को मिलता है, लिम्फ देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लड को किसे बोला जाता है, ब्लड को हम बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ब्लड को आपको पता है सीएसएफ होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ सीएसएफ आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, सीएसएफ आपका ब्रेन में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, तो कोरोइड फ्लेक्सस से इसका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए ताकि आपका एग्जाम के टाइम आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बूस्टअप रहे, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन डिवाइस टू बी यूज्ड बाय द नर्स टू प्रोवाइड द डिजायर फ्लो ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन डिवाइस टू यूज़ बाय द नर्स टू प्रोवाइड द, मतलब एक जितना अमाउंट हमको चाहिए उतना अमाउंट यदि हम पेशेंट को दे रहे हैं तो हम कौन सी मेथड का हम यूज़ करेंगे, तो जो वेंचुरी मास्क होता है उसका मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें कितना लीटर हम पर पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो इसमें एक भारी अमाउंट में हम दे सकते हैं, ठीक है। नेसल प्रोंग नहीं होता है, नेसल कैल्यूना नहीं होता है, सिंपल मार्क्स नहीं होता है। इन सब से क्या है कि एयर लीकेज होने के चांसेस होते हैं। जो बस वेंचुरी मार्क्स होता है इसमें क्या होता है, टाइटनेस होता है, जिसमें कि थोड़ा जितना अमाउंट हम पेशेंट को देना होता है उतना अमाउंट हम पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 74 नंबर का क्वेश्चन है द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एनाटॉमी के रिगार्डिंग ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। तो पावर हाउस द सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है एटीपी का सिंथेसिस होता है। सुन के रखा होगा आपने, एटीपी का सिंथेसिस कहाँ देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। सू शेप का देखने को मिलता है, ऐसे टाइप का सू शेप आपको माइटोकॉन्ड्रिया का देखने को मिलता है। न्यूक्लियस किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस होता है जो लार्जेस्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है सेल का। यदि बात किया जाए कि सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो सेल का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस में आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें आरसीबी आपका क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है, ठीक है। ये कुछ एडिशनल पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सेंटर में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसके बीच में साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको कवर करके रखती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं 75 नंबर का जो क्वेश्चन है आज का, आई थिंक हमारा लास्ट वन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। द पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इज कॉजिंग स्टोमक कैंसर इज, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहा जाता है, ठीक है। द पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कॉजिंग द स्टोमक कैंसर, ठीक है। स्टोमक कैंसर किसके द्वारा तो होता है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से देखने को मिलता है। अदर ऑप्शन का बात किया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किसकी देखने को मिलता है, तो ये क्या करवाता है, सर्वाइकल कैंसर को करवाने में हेल्प करता है। बात करें कि कॉजेटिव पेशेंट क्या होता है सर्वाइकल कैंसर का, तो एचपीवी बोला जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एचपीवी कहा जाता है। हर्पिक्स सिम्प्लेक्स वायरस होता है वो क्या करवाने में आपको देखने को मिलता है, और वह ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है। तो ये सारे ही वायरस आपको क्या करवाने देखने को मिलता है, एचआईवी, ये आपका एचआईवी देखने को मिलता है। एचआईवी आपने नाम सुन के रखा होगा, तो ये एड्स करवाता है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि आपको मध्य प्रदेश व्यापम के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प दिलाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्लास है यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू एनर्जी के साथ, न्यू एमसीक्यू के साथ। जब तक आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। और यदि वीडियो को और चैनल को पहली बार विजिट किया है तो अपने फ्रेंड सर्कल, अपने क्लासमेट्स, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट पर्सन को इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। इम्पोर्टेंट क्लास हमारे हैं। अभी तक हमने कितने क्लास आपके लिए कंडक्ट करवा दिए हैं, तो ये हमारा 14वां क्लास है। तो हमने 14 क्लास आपके लिए कंडक्ट करवा दिए हैं। तो जाइएगा और वीडियो को देखिएगा, आपको उससे काफ़ी नॉलेज देखने को मिलेगा और आने वाले मध्य प्रदेश व्यापम में भी आपको काफ़ी इसका मार्क देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि कुछ आपके रिव्यूज़ है, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आपको लग रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उस पे ज़रूर हमारा जो भी टाइम है वो उसमें देखेंगे। यदि कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो हम ज़रूर उसमें आपके लिए ऐड ऑन ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मेहनत को ज़रूर लाइक करिएगा। और अभी तक किसी को यदि मध्य प्रदेश व्यापम के 5 जो पेपर हुए हैं वो चाहिए तो हमें मोबाइल नंबर हमें व्हाट्सअप कर सकता है। नीचे हमारा नंबर भी पुटअप हो रखा है, तो जाइएगा। यदि किसी को भी एग्ज़ाम पेपर चाहिए तो वो हमें मैसेज कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू क्लास के साथ, न्यू एमसीक्यू प्रिपरेशन के साथ। जब तक फ्रेंड्स आप हमारे हमारी क्लास का रिव्यू ज़रूर पुट करिएगा, ताकि हमको अच्छे से एनर्जी मिले और आने वाली क्लास में हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके साथ डिलीवर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। अपने इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक सारी जगह शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ, न्यू अपडेट के साथ। जब तक आप बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।